18,830 करोड़ रुपया 2019 में हमारे भारतीय बैंकों में था, जिसको पिछले 10 साल में कोई लेने नहीं आया था। कारण 74% भारतीय ये नहीं जानते कि उनको कितना बचाना है और कितना खर्च करना है। या तो बचत ही करते जाएंगे या वो बिना सोचे समझे खर्चा ही करते जाएंगे। सॉल्यूशन क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी, जो हमारे इंडियन स्कूलिंग सिस्टम के अंदर है ही नहीं। हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता कि फाइनेंशियल एजुकेशन भी कोई चीज़ है जो बड़े होके जो हम कमाते हैं हमारे काम में आती है। सॉल्यूशन समझने के लिए आप ये पूरा वीडियो देखिए एंड तक, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि हम कहाँ लैग करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। नमस्कार, मैं हूं विशाल। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सोच समझकर। ये हमारे फाइनेंशियल सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। अगर आपने हमारे पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देखें, फिर ये देखें। इन तीनों वीडियो को देखने के बाद ये मेरी गारंटी है कि आपको उतनी बेसिक नॉलेज आ जाएगी कि आप 74% भारतीय जिनको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है उनसे अलग हो जाएंगे और इतने स्मार्ट बन जाएंगे कि खुद ब खुद आप अपने पैसे को सेव करेंगे और कहाँ इन्वेस्ट करना है वहाँ इन्वेस्ट भी करेंगे। हमने हमारी फाइनेंशियल सीरीज़ के पहले 2 वीडियो में देखा कि 11 रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या है। हमने सीख लिया पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो हम इतने स्मार्ट बन चुके हैं कि हमको ये मालूम पड़ गया है कि हमको 4 या 5% रिटर्न नहीं कमाने, हमको 15 या 20% रिटर्न कमाने हैं। तो ये रिटर्न कहाँ से मिलेंगे? पहला ऑप्शन शेयर मार्केट, जिससे हमको डर लगता है, हमको उतनी नॉलेज नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? सिक्योर, जहाँ से हमको डर नहीं लगेगा, वो है म्यूचुअल फंड। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। जब भी बात आती है म्यूचुअल फंड के लिए तो आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे लार्ज कैप, हाइब्रिड, ओपन एंड, क्लोज एंड, ETF, ये सारे बहुत सारे बाउंसर्स हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। आप खाली ये वीडियो देखो, इसके अंदर हम आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे जो एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आपके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आपने ये देख लिया तो आप समझ जाओगे कि आपको पैसा इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में कैसे करना है, वो तरीका क्या होता है। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर जो डिटेल्स हैं, NAV क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, रिस्क कहाँ पे कम है, रिस्क कहाँ पे ज़्यादा है, मेरे लिए मॉडरेट रिस्क क्या है, मेरे गोल क्या हैं। और म्यूचुअल फंड के बारे में लोगों के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं या भ्रांतियाँ हैं, उनको भी हम दूर करेंगे। तो पहले बात करेंगे व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का पैसा एक जगह जमा किया, AMC जिसको बोलते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके पास। अब उसके पास कोई फंड मैनेजर अपॉइंट किया उन्होंने। वो फंड मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा मार्केट में, मनी मार्केट में, सिक्योरिटीज़ के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, और उसका एक टारगेट है कि उसको इतने % रिटर्न के हिसाब से वो पैसा ग्रो करना है। और जितना भी पैसा इकट्ठा हो गया उसको बोलते हैं AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट। तो AMC और AUM मालूम पड़िए क्या होता है। वो मैनेज करने के लिए वो एक नॉमिनल सी फीस चार्ज करते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। वो हर एक फ़ंड का अलग अलग होता है। तो आइए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। वैसे तो फंड के बहुत सारे टाइप्स हैं, मगर आपको सारे जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो कुछ एक बेसिक जान लो, ताकि आप खुद से डिसाइड कर पाओगे, शुरुआत कर पाओगे फ़ंड लेने की। अभी आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर तो 5 तरीके हैं म्यूचुअल फंड को डिफ़ाइन करने के लिए। पहला है फ़ंड की स्कीम। ओपन एंड स्कीम है, कभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्लोज एंड है, कोई टाइम डिफाइन है। इंटरवल मतलब कुछ इंटरवल के ऊपर आप पैसा लगा सकते हो। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ फंड, एक्टिवली मैनेज फंड या पैसिवली मैनेज फंड। एक्टिव के अंदर थोड़ा एक्सपेंस रेट ज़्यादा होता है क्योंकि उनके अंदर उनकी एफर्ट्स या इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। पैसिवली वो खाली एक निफ्टी 50 या कोई सेंसेक्स को, इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, उनके अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट कम। अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यही एक मेन है जिसके आसपास सारी म्यूचुअल फंड की जो टर्मिनोलॉजी है वो घूमती है, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। इसको हम डिटेल में जानेंगे आगे। चौथा क्या है कि वो उसका फंड इन्वेस्ट करने का ग्रोथ ऑब्जेक्टिव है या वैल्यू उनको चाहिए या उनको एक कांस्टेंट इनकम जनरेट करनी है। पांचवा है स्पेशल फंड, इंडेक्स फंड है, ETF है, थीमेटिक है, टैक्स सेविंग फंड्स हैं, रिटायरमेंट हैं, चिल्ड्रन फंड्स हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नए नए नाम हैं, अभी इनसे कंफ्यूज नहीं होना। हम डिटेल में जाएंगे कि हमारे लिए जानना क्या ज़रूरी है। अब हमने बात की डेट
इक्विटी और हाइब्रिड, ये हमको बार बार सुनने को मिलेगा फंड के बारे में, मार्केट के बारे में। इक्विटी मतलब शेयर, डेट मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स जहाँ पे रिस्क कम होता है, हाइब्रिड मतलब इन दोनों का मिला जुला। अब इक्विटी फंड क्या है? जहाँ पे हमारा ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट के अंदर लगा हुआ है, जहाँ पे हाई रिस्क और हाई एलिमेंट ऑफ रिटर्न है उसके अंदर। डेट फंड कौन से हैं? कि बॉन्ड्स के अंदर है, मनी मार्केट के अंदर है, फिक्स इनकम के अंदर है, जहाँ पे हमारा रिस्क थोड़ा कम होता है और रिटर्न भी थोड़े कम होते हैं। हाइब्रिड कौन सा है? कि इन दोनों का मिक्सचर है। हाइब्रिड वो हो गया कि जहाँ पे मीडियम रिस्क है और मीडियम रिटर्न है। अब ये आपकी कॉल है कि आपको किस एज में क्या गोल है, उसके हिसाब से आपको कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है। तो इसका जो रूल है वो हमने पहले बताया हुआ है। अगर आप यंग हैं तो आप ज़्यादा पैसा अपना इक्विटी में लगाएंगे। अगर आप ओल्ड एज के अंदर हैं, रिटायरमेंट के पास हैं, तो आपका अलोकेशन ज़्यादा डेट फंड के अंदर होगा, जहाँ पे रिस्क कम होगा। अब एक और टर्मिनोलॉजी है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। कैप मतलब कैपिटल मतलब पैसा, कितना अमाउंट है। तो मार्केट जो होती है, शेयर बाज़ार जिसको बोलते हैं हम, बाज़ार में BSE NSE, इसके अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं। अब इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। जो पहली 100 कंपनी हैं जिनका ज़्यादा पैसा है, यानी कि जिसका सबसे ज़्यादा पैसा है वो नंबर 1 पे है, जिसका उससे कम है वो नंबर 2 पे है। तो ऐसी जो पहली 100 कंपनी हैं उनको हमने दिया हुआ है लार्ज कैप का नाम। जो 101 से लेकर 250 तक हैं वो है मिड कैप कंपनी, और 250 के ऊपर जो हैं वो सारी स्मॉल कैप कंपनी हैं। अच्छा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बिगनर्स होंगे, तो आपको ना बहुत सारे मिथ होंगे म्यूचुअल फंड के बारे में जो हमको दूर करने हैं अभी। तो पहला जो मिथ है या भ्रम है वो क्या है कि म्यूचुअल फंड खाली एक्सपर्ट्स के लिए है। म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी एक्सपर्ट के लिए नहीं है। एक्सपर्ट के लिए है शेयर मार्केट, जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, इसीलिए हम म्यूचुअल फंड में जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए एक्सपर्ट लोग बैठे हैं। वो डिसीजन उनका है, वो डिसाइड करते हैं कि हम हमारा पैसा वो किस कंपनी में लगाएंगे और किस कंपनी से निकालेंगे, और हमारा खुद का रिस्क बहुत कम हो जाता है उसके अंदर। अच्छा, एक और मिथ क्या है कि म्यूचुअल फंड तो भाई लॉन्ग टर्म है, 10 साल 20 साल, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है। अगर आप एक बार स्टार्ट करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें ऐसे फंड भी हैं जो टाइम बाउंड होते हैं, शॉर्ट टर्म फंड होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड होते हैं, जिनके अंदर आपने 3 महीने के अंदर या 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर पैसा डाला और निकाल लिया। लिक्विड फंड जैसे होते हैं। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड भी एक तरह का शेयर मार्केट है, मगर शेयर मार्केट में क्या होता है कि आपका पैसे से आप कंपनीज के शेयर खरीदते हो सेंसेक्स के अंदर जो कंपनी लिस्टेड है। मगर म्यूचुअल फंड में जो फंड हाउसेज हैं वो आपका पैसा शेयर मार्केट, मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, सिक्योरिटीज़ के अंदर लगाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर लगाते हैं। एक और चीज़ बहुत हमको सुनने को मिलती है म्यूचुअल फंड के बारे में, जब बात करते हैं NAV मतलब नेट असेट वैल्यू। इसको हम समझेंगे कि होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो छोटा NAV है या लोअर NAV है वो बेटर है अच्छे बड़े NAV से, तो ये भी एक भ्रम है। तो पहले समझते हैं कि NAV होता क्या है। NAV कैलकुलेट कैसे करते हैं। NAV मतलब नेट असेट वैल्यू। इसको निकालने का तरीका, असेट माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट। असेट मतलब एक फंड के अंदर कितना लोगों का कितना पैसा लगा हुआ है, वो टोटल जो अमाउंट है वो असेट है। लायबिलिटी मतलब एक फंड हाउस उस पैसे में से, टोटल में से कुछ पैसा साइड में रखेगा ताकि जब भी कोई कस्टमर उससे निकलना चाहता है तो उसको पे कर सकते हैं वो, यानी कि उसकी लायबिलिटी होगी वो। अब डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट, अब वो फंड के कितने यूनिट वो फंड हाउस बेचेगा वो खुद डिसाइड करता है फंड मैनेजर। तो असेट माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट, तो आपका निकलता है NAV। फॉर एग्जांपल, अगर आपका असेट अंडर मैनेजमेंट 110 करोड़ है, 10 करोड़ की आपकी लायबिलिटी है और 10 करोड़ ही आपके यूनिट फंड हाउस ने रिलीज़ कर दिए, तो उसके NAV आएगा 10 रुपये। मगर ये फाइनल NAV नहीं है। जो फाइनल NAV होगा उसमें से एक्सपेंस रेशियो काटते हैं वो, यानी उनकी जो फीस होते हैं फंड को मैनेज करने की वो काटते हैं, वो होता है फाइनल NAV। अगर इसी फंड के अंदर 10 करोड़ यूनिट ना होते और मान लो 1 करोड़ यूनिट होता तो उसका NAV होता 100 रुपये। तो नंबर ऑफ यूनिट डिसाइड कर रहा है कि कितना NAV होगा। अब ये जो लोगों की सोच है कि लोअर NAV मतलब बेटर है, ज़्यादा NAV मतलब बेकार है, वो ऐसा नहीं है। अब हम 2 स्कीम कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक स्कीम A है जिसका NAV 20 रुपये है, उसके अंदर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो 20 रुपये के हिसाब से आपको मिल गया 500 यूनिट। दूसरी स्कीम B है जिसका NAV 100 रुपये, यानी कि महंगा वाला है,
इसमें भी आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो आपको मिल गए 100 यूनिट। अब अज्यूम करते हैं कि ये दोनों स्कीम के अंदर जो ग्रोथ हुई है वो 10% हुई है, तो आपका NAV 20 का 10% यानी कि 22 रुपये हो गया, और दूसरे के अंदर 100 का 10% यानी कि 110 रुपये हो गया। अब इसके बाद जो आपके मार्केट वैल्यू है यूनिट्स के हिसाब से आपके यूनिट की, वो 500 यूनिट थे स्कीम ए के अंदर इंटू 22, ये हो गया 11,000 रुपये। अब स्कीम बी के अंदर आपके 100 यूनिट थे 110 के हिसाब से, वो भी 11,000 रुपये हुए। तो NAV चाहे कम हो चाहे NAV ज़्यादा हो, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, पांचवा मिथ क्या है कि लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ज़्यादा चाहिए, हमारी मंथली इनकम तो कम है, हमारा पैसा ऐसा है नहीं। मगर इसका उल्टा है, म्यूचुअल फंड को आप 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हो। महीने के 500 रुपये आप लगाओगे तो आप आगे बढ़ा भी सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो इनफैक्ट इसका उल्टा शेयर मार्केट के अंदर है कि आपको किसी अच्छी कंपनी शेयर खरीदना है जिसकी वैल्यू 7 या 8,000 रुपये की है, तो आप नहीं ले पाओगे। मगर यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 500 रुपये आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो SIP के जरिए। एक और इसमें वो है कि लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो हमको डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट जो कि हम शेयर मार्केट के लिए यूज़ करते हैं वो मैंडेटरी है उसके लिए, मगर म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए। एक और एक कन्फ्यूजन लोगों के अंदर कि जिस स्कीम का NAV ज़्यादा है वो पीक पे पहुंच चुकी है और उसके अंदर भी ग्रोथ का चांस नहीं है। मगर हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि NAV एक फ़ंड की वैल्यू है, उसकी पीक मतलब वो ग्रो कर रहा है। अब वो पैसा कहाँ लगा हुआ है? शेयर मार्केट के अंदर। किसी कंपनी का शेयर पीक पे पहुंच गया तो फंड मैनेजर क्या करेगा, ये पैसे को कहीं और लगा देगा। मगर इसका पीक पे क्या जा रहा है? शेयर जा रहा है, आपका NAV पीक पे नहीं जा रहा। NAV डिसाइड कर रहा है नंबर यूनिट के ऊपर। तो ये हायर NAV इस पीक, ये बेकार की बात है। अभी तक हमने समझ लिया म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, भाषाएं। अब हमको ज्ञान तो हो गया कि म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक जो होना चाहिए मिनिमम। अब कहाँ जाके ये अकाउंट खोलना है, कैसे मिलता है, वो प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये ना बैंक में हो जाता है। जो गलती मैंने भी की थी आज से मतलब 8 या 9 साल पहले, तो मैं भी ऐसे ही ICICI की बैंक में गया ब्रांच में। मैंने बोला कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो उन्होंने बोला कौन से फ़ंड में? मैंने कहा आप बताओ कौन सा फ़ंड अच्छा है, मेरे को खाली 500 रुपये महीना लगाना है। तो उन्होंने बोला कि आप गलत जगह आए हो, ये हमारे बैंक में नहीं होता। वो मेरे लिए एक सरप्राइज़ था कि ICICI बैंक के अंदर फ़ंड क्यों नहीं? मैम आपका तो आपके नाम से फ़ंड आता है ICICI ब्लू चिप इक्विटी फ़ंड। बोलती है ये ICICI बैंक है, आपको जाना पड़ेगा हमारी दूसरी ब्रांच में जो होती है ICICI सिक्योरिटीज़। तो उस दिन मुझे मालूम पड़ा बैंक और सिक्योरिटीज़ दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। ऐसे ही एक्सिस का भी अलग ब्रांच है, HDFC का भी अलग ब्रांच है, हर एक का अलग ब्रांच है। और आजकल अलग अलग ऐप आ चुके हैं, अदर दैन बैंक जो इंस्टीट्यूशन वो आ चुके हैं। जीरोदा है, कैम्स ऑनलाइन आज का नया एक मार्केट में, वो बहुत अच्छा है। जिन लोगों के पास ऑनलाइन ऑप्शंस है, यानी कि वो मोबाइल वगैरह या लैपटॉप कंप्यूटर अच्छे से जानते हैं, वो ऑनलाइन कर सकते हैं। www.camsonline.com ये बहुत ही अच्छी साइट है। आप यहाँ पे जाएंगे, बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली है। तो ये पेज आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन में मेरे, इसके अंदर अभी आप ओपन करेंगे तो ये पेज खुलेगा। यहाँ पे आप माई कैम्स में जाएंगे, सर्विस रिक्वेस्ट है जो माई कैम्स में जाकर आपको फर्स्ट टाइम न्यू यूज़र पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना एक लॉगिन आईडी क्रिएट करना है। लॉगिन आईडी क्रिएट करके आपका KYC हो जाता है ऑनलाइन ही, और इसका एक ऐप भी आता है, आप मोबाइल के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं उसको, और जो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। और यहाँ पे आप किसी भी तरह के कोई भी फ़ंड खरीद सकते हैं। सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ या पैन कार्ड देना पड़ेगा और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। बहुत से NRI लोग हैं, उनको मालूम नहीं है कि हमको इंडिया के अंदर KYC कैसे करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है, क्योंकि उनका जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है। NRI लोगों के लिए या तो NRE या NRO PIS अकाउंट खुलता है, उसको बोलते हैं हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। बट उनको फर्स्ट टाइम तो ब्रांच में जाना ही पड़ता है, वो मैंडेटरी है KYC करने के लिए। अभी रिसेंटली CKYC आ गया, सेंट्रलाइज KYC सिस्टम, तो बाकी लोग को भी ये KYC करना पड़ेगा। ये वन टाइम एक कॉल है। अगर जिन लोगों को ये तकलीफ़ है कि वो ऑनलाइन नहीं कर पाते, तो आप भी किसी बैंक में जाओ, ICICI सिक्योरिटीज़ के पास जाओ, HDFC के पास जाओ, एक्सिस के पास जाओ,
तो वो आपको एक तरीका बताएंगे। एटलीस्ट आप शुरुआत करो एक 500 रुपये से, तो आपको पूरा प्रोसेस का जो साइकिल है वो समझ में आ जाएगा। फिर धीरे धीरे आप आगे टाइम में बढ़ा सकते हो। अच्छा, कोई भी फंड लेने से पहले ना 2 बातें ध्यान देने वाली हैं। 3 कैटेगरी हैं किसी भी फंड की। फॉर एग्जांपल एक्सिस ब्लू चिप फंड ग्रोथ, या फिर एक्सिस ब्लू चिप फंड डिविडेंड, या फिर एक्सिस ब्लू चिप फंड री इन्वेस्टमेंट। अब ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि आपका पैसा आप हर महीने डालोगे, वो उस टाइम से ग्रोथ आ जाएगा। डिविडेंड में क्या होता है कि बीच बीच के अंदर आपको वो फंड ने जो कमाया उसका जो कंपनी डिविडेंड देती है आपको, यानी कि उसका जो बेनिफिट है वो आप बीच बीच में इन कैश कर रहे हो। री इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा ऑप्शन है फंड के अंदर, क्योंकि हम जान चुके हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमारे पिछले वीडियो के अंदर। तो जो आपने उसमें से कमाया वो आपने वापस इन्वेस्ट कर दिया, तो आपकी जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा होती है इसके अंदर। दूसरा, जब भी आप फंड चूज़ करोगे, फंड में 2 टाइप है इन्वेस्ट करते टाइम पे। आप फंड में रेगुलर प्लान ले रहे हो या डायरेक्ट प्लान ले रहे हो। डायरेक्ट मतलब आपके बीच में कोई नहीं है मीडिएटर, आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप रेगुलर चूज़ करते हो, जो पहले लोग करते थे, आजकल तो बहुत कम हो चुका है, रेगुलर वाले प्लान गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं। उसके अंदर बहुत सा ना कमीशन कटता था जो बैंक या सिक्योरिटीज़ वाले काटते थे, और वो 10 साल या 15 साल के अंदर करीब अच्छा अमाउंट होता था, 1-2 लाख के ऊपर। तो वो एक कंज्यूमर का लॉस था, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा मिनिमाइज़ कर दिया है। और आप जब भी चूज़ करें तो मेरी सलाह यही है कि हमेशा डायरेक्ट का ऑप्शन को क्लिक कर दें, फॉर्म के अंदर भी, ऑनलाइन भी या ऑफलाइन भी। आपको CAMSonline.com पे जाना है। यहाँ पे कोई भी आप फंड चूज़ कर लो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप के अंदर आपका रिटर्न कम है तो रिस्क भी कम है। मिड कैप के अंदर आपका एवरेज रिटर्न है, एवरेज रिस्क है। स्मॉल कैप के अंदर आपका रिटर्न ज़्यादा मिलता है कई बार और रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी, अगर आप बिगिनर हो तो कोई भी आप हाइब्रिड फ़ंड चूज़ कर लो। और फ़ंड चूज़ करना है तो वो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि फ़ंड चूज़ करने के तरीके क्या हैं। तो आज हमने म्यूचुअल फ़ंड के बारे में जान लिया, उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम खुद से अपना फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकें, स्टार्ट कर सकें। वो नॉलेज आज हमको हो गई है। वीडियो के बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो क्वेश्चन है कि कितना बचाना है और कितना खर्च करना है, या हम ज़्यादा क्यों बचा रहे हैं। अगर हम कमाते हैं खर्च करने के लिए और जब खर्च करने की बारी आती है तो हम सोचते हैं कि हमारे और सेव करें ताकि हमारे बच्चों के काम आए, और हमारे बच्चे खुद भी कमा रहे होते हैं और वो भी यही गलती करते हैं। तो इसको समझने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपको लगता है कि ये एजुकेशन हमारे स्कूल में सिखानी चाहिए हमारे बच्चों को, ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीज़न खुद लें, वो अपने फ्रेंड्स पे या रिलेटिव्स पे डिपेंड ना हो। अगर आप मुझसे एग्री करते हो कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी हमारे स्कूल के करिकुलम में होनी चाहिए, तो ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के अंदर। हो सकता है ये उन लोगों तक पहुंच जाए आपके लाइक या शेयर से जो पावर में है और जो इस सिस्टम में डालने के लिए कुछ पॉलिसी बना सकते हैं। हम लोग बैठे हैं, सारे काम मोदी जी अकेले नहीं करेंगे ना, कुछ तो काम हमको भी करना पड़ेगा। तो बोलते ना कि आप बैठे हो भगवान भरोसे और भगवान बैठा आपके भरोसे। तो आप हमारी सीरीज़ के पहले 3 वीडियो देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फाइनेंशियल सीरीज़ के, तो आपको 90% फाइनेंशियल लिटरेसी मिल जाएगी। और कल से ही डिसाइड करो कि हम बैंक में जाएंगे, बैंक में नहीं जाएंगे, सिक्योरिटीज़ में जाएंगे, जहाँ पे हम 500 रुपये महीने से एक म्यूचुअल फंड की शुरुआत करेंगे। कोई भी लार्ज कैप, मिड कैप फंड ले लो, एवरेज, ताकि आपको एक साइकिल का मालूम पड़ जाएगा। आगे भी आप ऐसे जुड़े रहिए, हमारी और भी सीरीज़ आएंगी, हमारे साथ जुड़े रहिए, सोच समझकर कमाते रहिए। नमस्कार।